हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज है 1 अप्रैल और आज से ही आपकी क्लास 10 की मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको क्लास 10 की मैथ में पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ यूनिट भी लिख लिया जो कि आपको पढ़ना है। कुछ चीजें थी जो कि पिछली बार रिड्यूस हुई थी, कुछ टॉपिक थे, कुछ चैप्टर्स थे, तो उन सारी चीजों को हमने इसमें कवर किया है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार अगर रिड्यूस हुआ था तो अब की बार भी हो जाए। उसका कारण यह था रिड्यूस होने का पिछली बार, क्योंकि कोविड था, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता जो कि क्लास 10th में थे। ठीक है, इसलिए उसको कम कर दिया गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब की बार भी कम हो। ठीक है, जो भी कम होंगे वो सारी चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल तो अभी हम इन सारी चीजों को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्लास 10th के मैथ में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहला यूनिट आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और उसमें भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जिसकी बात हम क्लास 10th में करेंगे। फिलहाल तो अभी इतना हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम है, उसमें आपको रियल नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाई जाएंगी, उसकी दिक्कत आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। दूसरा यूनिट आता है आपका अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख करके रखी हुई, कोई चीजें मिस नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो जैसे कि अलजेब्रा में है, सबसे पहले तो आपका पॉलिनोमियल्स पढ़ा जाएगा। इसमें आपका जीरोज पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, तो जो कि पॉलिनोमियल्स में आएगा। उसके बाद आता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो ये हो गया। और तीसरा आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चौथा है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि आपका आएगा अलजेब्रा में। आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, दूसरा यूनिट है। और तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि आपको लाइंस के बारे में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, और ये 2 डायमेंशन में रहेगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला। ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम बात करते हैं चौथे यूनिट की, तो वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सर्कल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ज्योमेट्री में। तो अगला आएगा आपका वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं कि हमको क्या क्या चीजें क्लास 10th की मैथ में पढ़नी है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, और उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड उसके बाद आपका लास्ट में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपका आएगा यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी पड़ेंगी, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी अगले पर हम चलते हैं, वो है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अब क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, एंड उसके बाद आएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। तो मेंसुरेशन में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एंड जो आपका लास्ट में आता है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन, मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड आर्ग्यू, और लास्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको क्लास 10th की मैथ में पढ़नी है। फिर से बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक रिड्यूस होता है तो मैं उसको आपको बता दूंगा, उसकी दिक्कत बिल्कुल भी मत लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें अगर कोई चैप्टर रिड्यूस भी होता है या फिर कोई टॉपिक रिड्यूस होता है, तब भी हम इसमें के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, जो भी रिड्यूस होगा वो आपको आगे तब भी मिलेगा, चाहे रिड्यूस हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो कि भले रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो उसको आपको आगे काम देगा, तो हम वो सारी चीजें उसमें की पढ़ेंगे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इसमें जो कि हम सारी चीजें पढ़ेंगे ताकि आपको आगे की क्लासेस में दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो बच्चों अब अगली क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका अलजेब्रा का पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 9th में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में हम बताएंगे तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, तब हम दूसरे चैप्टर्स पे हाथ लगाएंगे और सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो उसका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और उसको संडे के दिन संडे की क्लास में आपको सारे जितने भी डाउट्स होंगे वो सारी चीजें क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।